हाय नमस्कार सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो गाइज आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने भी सुपर थैंक्स दिया है और डोनेशन दिया है, थैंक यू सो मच। और चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। एक्चुअली जिन्होंने दिया है वो एक मैं लिस्ट बनाऊंगी और उसके बाद सबका जो है एक दो दिन के अंदर जो है आपका डिवाइन मैसेजेस क्या हैं, क्या होल्ड किया हुआ है आपके लिए, वो निकाल कर दूंगी, आज नहीं। ठीक है। तो आज विदाउट एनी डिले हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, घबराइए मत। आई नो दैट कि आपको मैंने डिवाइन मैसेज देना है, तो वो मैं डेफिनेटली दूंगी। ठीक है। तो यूनिवर्स के जो मैसेज है वो रीड कर लेते हैं। मैं आपको वो दे देती हूँ जो आपसे रिलेट करते हैं, वो ले लीजिएगा। ओके। और डाउनलोड मैसेजेस जो होते हैं वो भी हैं आज मेरे पास, वो भी मैं आपको दूंगी। देखिए यहाँ पर किसी ने आपकी हंसती खेलती दुनिया को पूरी तरह से तबाह करने का प्लान किया या कर दिया। बहुत सारे लोगों के साथ जो है ये प्रॉब्लम हुई है, इस प्रॉब्लम को फेस किया है। मतलब हंसती खेलती दुनिया में आग लगाना ऐसा कुछ लोगों का काम होता है, मकसद होता है। उनको खुशी मिलती है और ये सब करके उनको बहुत पता नहीं किस कैसा सुकून मिलता है लोगों को। और देखिए ये आपके कोई हेटर्स भी हो सकते हैं या आपके आसपास रहने वाले जो आपको खुश देखकर बहुत दुखी होते हैं, बहुत जलन होती है उनको। और जो पास का समय था आपके लिए बहुत कठिन रहा है, वहाँ पर आपने इतना कुछ फेस किया। एक फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, हस्बैंड वाइफ में जो है दोनों के अंदर भी बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स, फाइट, घर में कंडीशंस अच्छी नहीं है, हेल्थ इश्यूज बहुत हुए हैं। तो किसी ने ऐसा जानबूझकर करवाया या आप लोगों के बीच में कोई ऐसा पर्सन आ गया जिसकी वजह से ये, देखिए घर का भी कोई मेंबर हो सकता है, जैसे मैरिड पर्सन होते हैं, फैमिली होती है, तो कुछ लोगों को खटकता है ये रिश्ता ऐसा। ठीक है। तो उन लोगों ने क्या किया कि पूरी दुनिया की दुनिया आपकी उलट पुलट कर दी। तो यहाँ पर ये कार्ड जो है वो रिवर्स में आया है, मतलब पास्ट में आपके साथ ये सब हुआ। तो यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं, घबराइए मत, क्योंकि ईश्वर उन्हीं का साथ देते हैं जो सही होते हैं, जो ऑलवेज जो है दूसरों की खुशियों से जलते नहीं हैं, बल्कि अगर कोई दिक्कत परेशानी में होता है तो उसका भी साथ देते हैं। उनको किसी की खुशी से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और जो अच्छे होते हैं, जो प्योर हार्ट के होते हैं, प्योर सोल के होते हैं, जो भगवान को मानते हैं, भगवान में श्रद्धा भावना रखते हैं, तो ईश्वर हमेशा भगवान उनका साथ देते हैं। तो आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी फैमिली का कार्ड निकल कर आया है, नंबर 10 की एनर्जी है। ठीक है। और यहाँ पर भी 10 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ कप्स, और 10 ऑफ कप्स जो है वो रिवर्स में है, यानी कि सब कुछ उल्टा कर दिया। और ईश्वर ने फिर से आपको जोड़ा है आपकी फैमिली के साथ। ये दिन बहुत जल्दी आप देखने वाले हो। यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि जो चीज़ें आपसे खो गई थी, जो लोगों ने छीन लिया था, जो परिवार आपसे छीन गया था, जो खुशियाँ आपसे छीन गई थी, वो तैयार हो जाइए, वो बहुत जल्द आपको मिलने वाला है। फिर से वही हँसता खेलता संसार जहाँ पर आपका अपना सब कुछ होगा, आपके बच्चे होंगे, आपकी फैमिली होगी, आपका परिवार होगा, फिर से आप एक हो जाओगे। तो ये उनके लिए मैसेज निकल कर आया है। आई थिंक जो मैरिड हैं, जिनकी फैमिली है या इफ़ेक्टेड हुई है, उन्हीं के फैमिली मेंबर्स की वजह से घर में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बीच में फूट डलवा देते हैं, अलग करवा देते हैं। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा किसके साथ ये ऐसा हुआ है, किसने ये सब फेस किया है, किसके बच्चे उनसे अलग हुए हैं, किसका पति उनसे अलग हुआ है, या किसका अगर शादी हुई है तो पेरेंट्स की वजह से, समटाइम पेरेंट्स बन जाते हैं ऐसे
विलन बन जाते हैं, या फिर आप लगा लीजिए कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं और दूरियां पैदा हो जाती हैं। तो ये चीज़ें हुई हैं, ठीक है। न्यूली मैरिड होते हैं कपल, तो घर में एडजस्टमेंट करने पर घर के जो बड़े लोग होते हैं उनको थोड़ा दिक्कत होती है, परेशानी होती है। तो बहुत सारे ऐसे रिलेटिव्स होते हैं जो सेपरेट करने में बहुत बड़ा हाथ होता है कि नहीं ये सही नहीं है। जो भी चीज़ें हुई हैं आपके साथ बताइएगा ज़रूर, ओके। देखिए आगे है, आपने इस टाइम पीरियड पे जैसे आप सेपरेट हुए, अपने फैमिली से अलग हुए, यहाँ पर किसी ने बहुत मेहनत की अपने ऊपर, बहुत वर्क किया, मतलब ऐसी-ऐसी नॉलेज आपने ली है। मेबी आपने कोई कोर्सेज़ किए होंगे स्टार्ट, या आपने जो स्टडी है जब आपकी शादी हुई होगी तो छोड़ दी होगी बीच में, या जो भी प्रॉब्लम रही उसको आपने फर्दर मतलब आगे स्टार्ट रखा, जारी रखा। वो चीज़ें जो कंप्लीट हो गई थी आपकी लाइफ में, जैसे चल रही थी, अनकम्प्लीट हुई थी, उनको कंप्लीट किया आपने। मतलब ओवरऑल आपने बहुत वर्क किया है अपने ऊपर। कुछ इस तरह से भी कुछ लोग निकल कर आ रहे हैं जिन्होंने कुछ ऐसा सीखा है, ऐसा पढ़ा है, ऐसा ज्ञान लिया है जो सबको उसका फ़ायदा होता है, नॉलेज होती है। मे बी आप कोई वर्क करते हैं, या फिर आपने ऐसा कुछ अभी सीखा है, नॉलेज ली है जो दूसरों को भी बाँट रहे हैं। यहाँ पर पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, तो यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं, अगर आप ये सब नहीं कर रहे हो तो स्टार्ट कीजिए, कुछ ना कुछ अपने आप को आगे बढ़ाइए, कुछ ऐसी चीज़ें सीखिए। आपको इंडिकेशंस मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। ऐसे ही बैठ के यूं व्यर्थ अपना जीवन जो है ऐसे ही नहीं निकालो। अगर भगवान ने आपको यहाँ पर भेजा है तो कुछ ना कुछ ऐसा कार्य ज़रूर करो, कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर करो जो दूसरों के भी काम आए और आपका भी जीवन जो है वो सफल हो जाए। तो ये किसी के लिए मैसेज निकल कर आया है। अगर आप कुछ नहीं करते हो तो भाई कुछ स्टार्ट कर दो, कुछ सीखो, कुछ कुछ भी ऐसी नॉलेज लो ताकि ये नॉलेज आपके जीवन भर में आपको खुशियाँ देकर जाए और साथ-साथ जो है दूसरों को भी ये ज्ञान दे, ठीक है? नेक्स्ट है, जिन लोगों ने आपकी लाइफ में तूफ़ान मचाया था ना, उलट-पुलट करना, आपकी खुशियों को एकदम से ब्रेक लगा देना। वो चाहते नहीं थे आप खुश रहो या आप कुछ ऐसा करो, आगे बढ़ो। ऑलवेज़ आपको मतलब कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें आपके साथ करते रहना, परेशान करना बेसिकली, ठीक है? कुछ लोगों का ऐसा नेचर होता है, वो आज से मजबूर होते हैं, वो अपनी तरफ ध्यान नहीं देते, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या अच्छा और क्या बुरा, किसी को कोई मतलब नहीं है, लेकिन दूसरों से बहुत मतलब होता है, दूसरों से बहुत जलन होती है। तो जिस एनर्जी में आपको देखना चाहते थे, आज वो खुद 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है। तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि देखिए हमेशा अच्छे का जो फल होता है वो अच्छा मिलता है। ठीक है? और बुरे का जो होता है वो कुछ समय के लिए लगता है कि उनके साथ बहुत अच्छा हो रहा है, बट अच्छा नहीं होता। उसका एंड जो होता है ना, जो उसका अंत होता है वो बहुत दुखदायक होता है। तो ये भई आज कर्मा झेल रहे हैं, जो भी आपके ऐसे लोग रहे हैं आपके जीवन में, जो आपके आस-पास जो आपको दुखी करते थे, बिना बात पे आपको परेशान किया करते थे। ठीक है? तो ये आज इसी सौरों की एनर्जी में है, इसी दुःख को झेल रहे हैं वो, अकेलापन झेल रहे हैं, बहुत परेशान है वो, क्योंकि दूसरों को अकेलापन देना और दूसरों की लाइफ़ को स्पॉइल करना, दूसरों की लाइफ़ में ऐसी कहते हैं ना कि दुःख और कष्ट देकर, दूसरों बैक बिचिंग कर कर और खुद से बहुत खुशी मिलती है, तो ये सब घूम फिर के ऑलवेज़ जाता है, ठीक है? तभी आपको भी समझाती हूँ, छोड़ दो उनके हालात पर, जो किया है वो भरेंगे, ठीक है? नेक्स्ट है 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो सॉर्ड्स बहुत चल रहा है, किसी का दिमाग पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। बहुत ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब हुआ है किसी का, बहुत थॉट्स चल रही हैं और ये चल इसलिए रही हैं क्योंकि जो फैमिली को डिस्ट्रॉय किया था, आज वो ईश्वर ने, भगवान ने उनको फिर से
जोड़ दिया, ये बहुत जल्दी जोड़ने वाले हैं। जिनकी लाइफ में अभी वो डिवाइन टाइमिंग नहीं आई, तो पेशेंस रखिएगा, बहुत जल्दी आप लोगों का रीयूनियन होने वाला है। और यहाँ पर ये लोग परेशान हैं। हो सकता है आपके जीवन से बहुत जल्द ऐसे लोग बिल्कुल सफाया हो जाएँ, हमेशा के लिए चले जाएँगे ये, बहुत जल्दी चले जाएँगे। तो ये रहे डिवाइन के मैसेज जो मैंने आपको दिए हैं, और आगे देखते हैं आज की स्टोरी क्या है और किसके साथ जाएगी, ठीक है? चलिए देखते हैं कि आज किसके लिए क्या मैसेज निकल कर आया है, आता है, और ईश्वर किसको बताना चाहते हैं, कुछ जो भी उनके मैसेज हैं, जो भी आप लोगों के मन में, या आपने भगवान से जो भी पूछा है उसके जवाब किस किस को मिलते हैं, देख लेते हैं। हैंग्ड मैन, ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 10 of Swords, 5 of Pentacles, the Fool, ओके, 4 of Cups, बॉटम ऑफ द डेक है 4 of Cups। तो कोई खाली है भाई, परेशान है कोई, दुखी आत्मा, ये किसकी है? कोई बहुत परेशान रहता है भाई। हैंग्ड मैन, ठीक है, तो कोई अपने ही चक्रव्यूह में फंस गया है, बहुत बुरी तरह से ट्रैप्ड हो गया है। जो जाल आपके लिए बिछाया था उसने कभी, अब उसी जाल में वो खुद फंसा है ना, तो समझ आया है कि क्या होता है। हो सकता है जो पास्ट में आपके पार्टनर आपके साथ करते रहे हैं, मतलब नो कांटेक्ट सिचुएशन में डालना, या लेस कांटेक्ट सिचुएशन में डालना, या फिर आपको कोल्ड बिहेवियर शो करना, आप साइलेंट ट्रीटमेंट भी बोल सकते हैं। कुछ लोग वो बात नहीं करते हैं, तो सेम आप कर रहे हो भाई उसके उनके साथ, ठीक है? तो वो जो उन्होंने आपके साथ किया, आप वही कर रहे हो। तो अभी वो समझ नहीं पा रहे भाई आपको, कि आखिर इतनी हिम्मत आपके पास आ कैसे गई। आप सेम, मतलब सेम चीज़ें उनके साथ कैसे हो रही हैं, और आपको कैसे पता चल गया कि ये सब वो जानबूझकर करते थे। समटाइम्स आपके पार्टनर जो भी रहे हैं, जो भी हैं, कुछ चीज़ें तो वो जानबूझ के करते थे आपके साथ। समय नहीं देना, आपसे अच्छे से बात नहीं करना, अपनी इम्पोर्टेंस को दिखाना। ऑलवेज़ आपको लगता था कि वो आपसे भाग जाएँगे, मतलब छूट जाएँगे, दूर चले जाएँगे, आप रह नहीं पाओगे। कुछ ऐसी एनर्जी में आप रहे हो पास्ट में। आज के डेट में आपको कोई परवाह नहीं है, क्योंकि आप अपनी वैल्यू करना जान गए हो, ठीक है? लोग आपको यूज़ करते थे। आपका एक इनोसेंस बिहेवियर जो होता है ना, वो लोगों को मतलब डाइजेस्ट नहीं हुआ। आप देते गए, वो लेते गए, क्योंकि लेने की आदत थी ना, आपने आदत बिगाड़ दी थी उनकी भाई। तो तभी बोलते हैं ज़रूरत से ज़्यादा स्वीट्स नहीं, मतलब स्वीट नहीं बनना चाहिए, नहीं तो लोग स्वीट समझ के खा जाते हैं, ठीक है? तो ऐसा ही कुछ रहा, आपने बहुत केयर दी है, बहुत एफर्ट्स लगाए, बहुत टाइम दिया। आज आज की डेट में जब वो आपके ही शूज़ में अपना पैर डाल रहे हैं ना, कहते हैं ना कि कुछ होता है कि भई नहीं ये टाइट है, मेरे को नहीं आता, मुझे फिट नहीं बैठता, तो कुछ लोग बोलते हैं नखरे करता है भाई, ये ऐसा नहीं है। तो जब वो खुद से यूज़ करता है ना, वही चीज़ें जब खुद पे आती हैं तब पता चलता है कि हाँ, पिंच होता है, हर्ट होता है, दुःख होता है। तो सेम पोजीशन पर पहुंच गए हैं आपके पार्टनर, जिस पोजीशन को आपने फेस किया था पास्ट में, सेम पोजीशन वो हैंडल कर रहे हैं।
तो अब जाके उनको समझ में आ रहा है कि कैसे किसी को घुमाना कितना हर्ट करता है, कितना दुःख मिलता है इसमें, कितनी प्रॉब्लम होती है। तो चीज़ों को समझ नहीं पा रहे, लटक चुके हैं। उनको लगता है कि आपने एक उनके लिए लिमिटेशंस एक लिमिटेशंस लगा दी है कि इसी हद तक, इससे नहीं। और यही बातें उनके माइंड में बहुत ज़्यादा चल रही है। ये मेल फीमेल जो भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो भाई आपने बहुत कुछ किया उनके लिए, एक ऐसी फीमेल रहे हो उनकी लाइफ में जो कि बहुत ज़्यादा अबंडेंस थी, जिसको नॉलेज थी, जिसको रिश्ते कैसे निभाने हैं वो पता था, जिसको अपना, अगर वो प्रोफेशनल लाइफ को भी हैंडल करती है तो बहुत अच्छे से करती है, ठीक है। अगर वो, मतलब आप ये समझ लीजिए कंप्लीट पैकेज था वो, मतलब आपकी बात कर रही हूँ। तो इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि आप जो है उनकी लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा एक वैल्यूएबल पर्सन रहे हो, बहुत अहमियत रखते थे, लेकिन उन्होंने वैल्यू दी नहीं आपको। आपकी जो जगह थी ना वो एक्चुअल में वो जान नहीं पाए, वो दी नहीं, जानबूझकर नहीं दी, क्योंकि अपने आप को, ये पर्सन जो भी है ये पास में मैं करने वाला और अपने आप को ही प्योरिटी देने वाला, अपने आप को ही अपनी सेल्फ लव में होते हैं ना लोग, भई मैं आई एम द बेस्ट, आई एम डूइंग सम, ये वो जो भी है, मतलब मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, ठीक है। अपने आप को बताना कि मैं ऐसा हूँ। तो कुछ नहीं है भाई, ये जब आप अपनी उस पे आए हो ना तो पता चल गया कि यू आर नॉट यू नो लेस देन जो भी है ये मेल फीमेल, ठीक है। तो आपने ये प्रूफ किया है कि भाई देखो, घर परिवार संभालना, प्यार से डील करना, ये एक महिला का, कोई भी लेडी फीमेल कोई भी है, ये अगर उसका कर्तव्य है ना, तो अगर वो अपनी जिद पर आ जाए, आई पर आ जाए, तो वो भैया कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कहते हैं ना, तिनका तिनका जोड़कर जो है घर बनाना, ये एक महिला ही करती है। आई नो कि जो मेल होते हैं बहुत मेहनत करते हैं अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए, उनके लिए एफर्ट्स लगाते हैं उनका पालन पोषण करने के लिए, लेकिन जो कुछ एक ऐसे होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना मैं को जताते हैं, मैं बताते हैं। तो जब कोई फ़ीमेल पर बात ऐसी आती है, जब उसकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को ठेस पहुँचती है, तो भई वो कुछ भी कर सकती है। वो वर्क भी कर सकती है, बिज़नेस कर सकती है, जॉब, मतलब करियर लाइफ़ में भी वो पीछे नहीं हटती है, और अपना जो भी है प्रोफ़ेशनल और घर दोनों को ही बहुत अच्छे से हैंडल कर सकती है। तो आपने ये करके दिखाया है। समझ रहे हैं? आपने ये करके दिखाया है, उनको प्रूव किया है। तो भई उनको लगता है कि रिलेशन जो है आप कर चुके हैं, एंड कर चुके हो, और बहुत पेन में है, दर्द में है भई आपके पार्टनर। ये जो डिस्टेंस है ना आपके बीच में, ये जो लिमिट आपने उनको कंडीशन लगा दी है कि इस लिमिट तक रहना, इस ये हद है तुम्हारी और इस हद तक रहना है, तो वो हदें पसंद नहीं है। क्योंकि आपने बेहद किया है उनका इंतज़ार और प्यार। अच्छा, एक सीरियल भी हुआ करता था, है ना? पहले आता था बेहद, मेरी फ़ेवरेट है वो जो भी एक्टर है वो, बहुत मुझे अच्छी लगती है वो, जेनिफर। तो क्या आज सीरियल की बात करने लग गए, है ना? तो देखो ऐसा होता है कि महिला को कभी भी कम मत समझो भाई। ये चाहे कोई भी एज हो, मदर की हो, कोई बहन हो, बीवी हो, जो भी है, घर परिवार भी देख सकती है और रिश्ते नाते भी सँभाल सकती है, ठीक है? तो ठीक है भैया, वो उनको लगता है ख़त्म है, पेन में बहुत ज़्यादा पेन में है भई आपकी पार्टनर भी। ऐसा नहीं है ये पेन आपने नहीं देखी, ठीक है? ये पेन आपने भी फ़ेस की है। ये दर्द आपने भी सहा है। आप बहुत रोए हो, बहुत परेशान हुए हो, और ऐसे दिन भी आपने भी निकाले हैं अकेलेपन में।
लेकिन आज उनको एहसास हो रहा है, आज उनको एहसास हो रहा है कि कैसे किसी को इग्नोर करते हैं, कैसे किसी को साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, कैसे किसी को कोल्ड बिहेवियर शो करते हैं। तो ये आप लोगों ने भी अच्छा सबक सिखाया है और सिखा रहे हैं, और ये अच्छी बात है। देखो, ऑलवेज अच्छे बनना, ये मैं नहीं कहती हूँ कि हर समय आप अच्छे बने रहो। जो जैसा है उसके साथ थोड़ा सा टेढ़ा होना पड़ता है, क्या करे भाई, दुनिया ऐसी है। ठीक है। तो कुछ लोग जो होते हैं ना, लातों के भूत, बातों से नहीं मानते। तो कुछ लोगों के पार्टनर थे ही ऐसे, तो उनके साथ सेम बिहेव आपने किया है, तो उनको समझ आई है आज आपकी। आज मुझे लगता है फिर से कोल्ड हो गया है, तो बात करने में भी प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पर किसी के घर में कुछ आपस में हस्बैंड वाइफ की या तो देखिए फाइट हुई है, आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, या फिर यहाँ पर कोई लॉ का, समथिंग लॉ से रिलेटेड कुछ ऐसा सीन चल रहा है, कुछ डाइवोर्स का, या आपके पार्टनर और ये थर्ड पार्टी आपस में लेना चाहते हैं, क्योंकि ये सेम पेज पर नहीं है, दोनों अलग होना चाहते हैं। यहाँ पर जो भी है आपके पार्टनर की, जो भी अगर मैरिड हैं तो वाइफ, ठीक है, स्पेशली मैरिड लोगों के लिए आ रहा है। तो यहाँ पे सेपरेट, डेफिनेटली सेपरेट होना चाहते हैं ये दोनों। और देखिए यहाँ पर एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं आपके पार्टनर, ज़ीरो से फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं। अब देखते हैं वो किनके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। बिल्कुल एक नई शुरुआत करना चाहते हैं भाई। बॉटम ऑफ द डेक जो है, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और यहाँ पे बहुत सारी मैनिपुलेशन हुई है, बहुत सारे लोग बीच में आए हैं, जैसा कि मैंने फैमिली के लिए भी बोला है। तो फैमिली भी इन्वॉल्व रही है भाई आप लोगों के बीच में। और जो हैंगमैन की पोजीशन में आए हैं, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है आज, क्योंकि इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि समझ आ रहा है, अब पता चल रहा है कि एक्चुअल में क्या होता है जब किसी को हर्ट करते हैं। तो दिल का टूटना क्या होता है और हर्ट होना क्या होता है, तब पता चलता है जब वो खुद पर बीतती है। तो ये चीज़ें हो रही हैं। ठीक है। वैल्यू लेना बहुत इजी होता है। ठीक है। और अगर नहीं दो और वही चीज़ छिन जाए, तो पता तब चलता है। देखिए, ये आपको देखकर परेशान होते हैं, क्योंकि आप इस एनर्जी में आ चुके हैं, क्वीन ऑफ वैंड्स के एनर्जी में है। तो ये आपके पार्टनर को यू you नो थोड़ा रिग्रेट भी होता है, थोड़ा जेलसी भी है, थोड़ा गुस्सा भी आता है आपके ऊपर। आप उनको पूछ नहीं रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, कॉल नहीं कर रहे हो आगे से होकर। चाहते हैं कि चीज़ों का सारा सफाया हो जाए, ख़त्म हो जाए। अब पूछो मत उनसे, कुछ भी मत पूछो, थर्ड पार्टी के बारे में मत पूछो, पास्ट में क्यों किया, किस लिए किया, रीज़न क्या रहा, नहीं चाहते। बस स्टार्ट कर दो। ठीक है, बच्चों वाली हरकतें स्टार्ट कर दो, फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं। इनके साथ रह के, इनको थर्ड पार्टी के साथ रह के आपकी याद आती है। तो उनको लगता है कि भई आपकी जगह कोई ले नहीं सकता। यू आर द वन। आप क्वीन हो, किंग हो, जो भी हो, मतलब जो आप हो वो कभी ये नहीं बन सकते। इस बंदे ने कोशिश बहुत की है आपको लेट गो करने की, जो भी है ये। इस इसने बहुत आपको इग्नोर किया है, बहुत भुलाने की कोशिश की है, मतलब वर्थलेस आपको फ़ील कराया। कोई समय था जब आपके साथ ये बिल्कुल भी बात तक नहीं करना चाहता था ये बंदा। ठीक है? बंदा-बंदी जिसकी जो भी है। डेफ़िनेटली, डेफ़िनेटली मैंने आपको बोला था, देखो क्लैरिफ़ाई किसने किया, द फूल को किंग ऑफ कप्स ने। तो भई ये आप ही की तरफ आ रहे हैं।
एक्शन लेना चाहते हैं, न्यू स्टार्ट आपके साथ करना है, ये ऑफ़र आपको देना है। बट अब जो है उनको लगता है बहुत सारे लोग आ चुके हैं आप लोगों के रिलेशन में, मतलब बीच में, मे बी आपकी फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, जो अब आप तक पहुंचना इजी नहीं है इनके लिए, टफ टास्क बन चुका है। उनको लगता है कि घर वाले, फैमिली वाले, देखिए अगर अनमैरिड हैं तो उनको लगता है कि अब जो है आपकी फैमिली मानेगी नहीं, चाहे वो डिवोर्स लेकर आ जाएं अपनी वाइफ से, या छोड़कर आ जाएं, या जो भी कर कर आ जाएं, तो उनको लगता है इस बार आप अकेले नहीं हो, आपकी फैमिली इन्वॉल्व है। तो आसान नहीं है इनके लिए। चलिए देखते हैं क्या चाहते हैं आपसे, और थर्ड पार्टी के साथ क्या है इनका। बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, तो धोखेबाज है ये पर्सन, चीट किया इसने पास में आपको। बिल्कुल भगवान से माफ़ी मांगते हैं, हाथ जोड़ते हैं, और इनको लगता है कि जो इन्होंने कुछ, जो भी गलत किया आपके साथ, जो भी गलतियाँ की हैं, इनके माइंड पे ना प्रेशर रहता है ऑलवेज, मतलब ये इस बारे में सोचते हैं कि गलतियाँ तो इनसे हुई हैं। देखो इनके फाइनेंस भी पूरी तरह से ब्लॉक्ड, फक्ड अप हो चुके हैं, काम चल नहीं रहा, पैसा आ नहीं रहा, और कोई इनकम सोर्स समझ नहीं आ रहा। जो और आजकल तो क्या हो रहा है, जो बहुत कभी इनके अपने हुआ करते थे, बहुत लॉयल्टी दिखाने वाले यार दोस्त या इनके सर्कल वाले, इनको बहुत भरोसा था उनके ऊपर, तो सबके चेहरे जो है साफ साफ दिखाई देने लग गए हैं, नज़र आ गए हैं कौन अपना कौन बेगाना। तो जब सडनली ये सारी चीज़ें एकदम से आती हैं ना, तो इंसान के समझ में नहीं आता, तो फिर वो क्या होता है, माइंड में क्या चीज़ आती है, भाई मैंने उसके साथ गलत किया और ये कर्मा क्रिएट हो गया, इसीलिए मेरे साथ ये सब हो रहा है। ठीक है, मैं बहुत बिलीव करती हूँ भाई कर्मा में। तो यहाँ पर बिल्कुल आपके मामले में जब आपके लिए सोचते हैं तो वो अपॉलॉजी मांगते हैं, मे बी आपसे कहते या नहीं कहते, क्योंकि ईगोइस्ट पर्सन है ना, इसके अंदर ईगो बहुत है, डायरेक्ट नहीं बोलेगा, लेकिन भगवान से माफ़ी मांगता है। इनको डर है कि कहीं इनके कर्मों की सज़ा कुछ और ना निकल कर आ जाए, किसी और रूप में ना मिल जाए। मैंने आपको बोला ही था फाइनेंस इनके ब्लॉक्ड है, किसी ने आपके पार्टनर की स्टेबिलिटी को रोका, ब्लॉक किया। और ब्लॉक क्यों किया? क्योंकि आप उनके लिए गुड लक थे, आप उनके लिए बहुत लकी थे। जब आपसे सेपरेट हो गए, आपसे अलग हो गए, तो सारी चीज़ें वहीं पर रुक गई, समय रुक गया इनका बेसिकली। अगर कहीं से कुछ आ भी रहा है, इनको कुछ गेन भी हो रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा जो भी है, बहुत रो धो कर और बहुत एफर्ट्स लगाकर ये ऐसे आता है और ऐसे चला जाता है, पता भी नहीं चलता, रुकता नहीं है इनके पास कुछ, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत खुशहाल जीवन जी रहे हैं ये। नेक्स्ट है 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो आना चाहते हैं ये आपके पार्टनर आपके पास, बिल्कुल एक्शन लेना चाहते हैं, और आज की डेट में भी इनके आसपास लोग होते हैं, पर मुखौटा पहनकर। इनको लगता है हर कोई इनको ना, अब ये इनको ऐसे देखते हैं सबको जैसे कोई इनको चीट कर जाएगा। इनके अंदर डर बैठ चुका है बेसिकली, मन में एक डर होता है। तो डर किसके बैठता है? जो इंसान खुद से गलत जिसने किया होता है। डर उसी बात का होता है ना कि भाई मैंने भी तो गलत किया है, मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। ऑफ कोर्स देखिए, मैंने यहाँ पे थर्ड पार्टी के लिए और आपके लिए अलग अलग से 3 कार्ड्स लिए थे। यहाँ पर थर्ड पार्टी, तो थर्ड पार्टी है, हार्ट ब्रेक है, उसके साथ भी हार्ट ब्रेक है। वो चीज़ें वैसे नहीं जा रही, वो खुशियाँ नहीं मिल रही इनको, वो मेंटली और उनको फिज़िकली, आप जो मर्ज़ी समझ लीजिए, ये बंदा सैटिस्फाई नहीं है, बंदा-बंदी जो भी है थर्ड पार्टी में खुश नहीं है। देखो, जो भी इसको पर्सन मिला है ना, वो ऐसा मिला है, जो चीज़ें हैं वो सच्चाई नहीं बताता इनको कभी भी, इल्यूज़न में रखता है। वो ऑलवेज़ ऐसे क्रिएट करके रखता है आपके पार्टनर के सामने अपने आप को,
कि इनोसेंट है, किसी चीज़ का पता नहीं है, बट अंदर ही अंदर वो बहुत गहरा है वो इंसान। मे बी कुछ ऐसी दूसरी चीज़ों को भी वो करना जानता है, लाइक स्पेल्स करना जानता है ये पर्सन। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि गलत हैं ये थर्ड पार्टी बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं है जो इनके साथ जुड़ी हुई है। जब से ये इनकी लाइफ में गई है या आई है, तब से बंदा बर्बाद। चाहे ये कितना भी दिखाए कि मेरे पास बहुत है, मेरा ये चल रहा है, मेरा वो चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है इस बंदे का। मांग के यहाँ से मांग लिया, वहाँ से मांग लिया, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर। तो ये थर्ड पार्टी के साथ जो है ना आपके पार्टनर, इसी कंडीशन में है। ठीक है, द मैजिशियन, लुटे हैं ये, लुटे पिटे हैं। अपनी ही चीज़ों के लिए, अपने ही पैसे के लिए थर्ड पार्टी के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं इनको, मांगना पड़ता है। देखिए, ये कोई फादर हो सकते हैं, मदर हो सकते हैं, घर के फैमिली मेंबर, या वाइफ भी हो सकती है। तो यहाँ पर किसी एक के ऊपर ध्यान है, मतलब फैमिली मेंबर्स में अगर थर्ड पार्टी ने रोल प्ले किया है या वाइफ ने किया है, तो बाकी सबके ऊपर ध्यान है अपने पार्टनर, यानी आपके पार्टनर के ऊपर नहीं है। तो भिखारियों जैसी हालत हो गई है, भीख मांगने वाली हालत हो गई है। मे बी ये दूसरों से भी मांगते होंगे, तो कंडीशन में, ऐसी वाली कंडीशन में आ चुके हैं और आपके साथ रीयूनियन न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं ज़ीरो से, पर चाहते हैं कि आप पुरानी बातों को मत छेड़ो, मत पूछो क्यों गए, क्यों चीटिंग की, धोखा, क्योंकि बताना पड़ेगा ना भाई, तो वो बताना नहीं चाहते हैं। इतना करेज, इतनी हिम्मत कहाँ से लाएं? सच सच बोलना बहुत बहुत कठिन होता है, और सच को सुनना उससे भी ज़्यादा, बट हिम्मत होनी चाहिए। ठीक है, तो ये स्टोरी है भाई। चलिए आज देखते हैं कि फाइनेंस के लिए आप कैसा रहेगा आपका, और हेल्थ और कैरियर का भी। ठीक है, दो दो कार्ड्स लेते हैं। आज मेरा मन कर रहा है कि मैं इनको, पहले तो सिंगल कार्ड्स में मैं क्लैरिफाई कर देती थी, और सन। तो भाई मेरे बहुत सारे डिवाइन मस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन जो भी हैं आपकी लाइफ में, ये ऐसी खुशियाँ आने वाली हैं। ठीक है, आप फिर से जो है एक शाइन करने वाले हो, चमकने वाले हो भाई। लेकिन ईश्वर पर भरोसा रखिए, भगवान के ऊपर जितना आप ट्रस्ट रखेंगे उतना अच्छा होगा आपके लिए। और टच वुड, मुझे तो इतना ब्लेस्ड किया हुआ है भगवान ने कि मेरे मुंह से जो चीज़ निकलती है, बात निकलती है, वो पूरी करते हैं ईश्वर। और मैं चाहूँगी कि मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, और जो ट्रस्ट रखते हैं, जो भगवान पर है श्रद्धा भावना है, जो सही हैं, सच का साथ हमेशा भगवान देते हैं, उन्हीं का साथ देंगे। ठीक है, एस ऑफ वॉन्ट्स, बहुत सारे, ओके। देखिए, आपको कोई कहीं से पैसा या तो डायरेक्ट मिल जाएगा, डेफिनेटली आएगा आपके पास, या फिर आप इससे रिलेटेड आपको कोई मैसेज कॉल आएगा, मे बी 1-2 दिन के अंदर या हफ्ते के अंदर अंदर आपको जो भी है आपकी मनी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो कंप्लीट होने वाली हैं। तो पैसा भई आ रहा है, बताइएगा किसके पास आ रहा है इतना पैसा। ठीक है, तो मैं भी क्लेम करूँगी ऐसे इस एनर्जी को। चलिए, कैरियर, तो कैरियर में देखो भाई, किसी को संतुष्टि नहीं हो रही है, जिस जहाँ पर भी आप हो अभी, जिस भी वर्क एरिया में हो, या तो आप चेंज करना चाहते हो क्योंकि आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, या तो आप जॉब कर रहे हो तो प्रेशर है किसी बॉस का, किसी कोलीग का, या काम का बहुत बर्डन है, तो वहाँ पर आप सेटिस्फाई नहीं हो। बिज़नेस कर रहे हो तो बिज़नेस को भी आपको लगता है कि जितनी मेहनत आप कर रहे हो उतना आपको मिल नहीं रहा। ठीक है, आप जो है इस बर्डन को उतारना चाहते हो, तो कैरियर में तो अभी स्टक्ड एनर्जी में बैठे हो, बर्डन ले रहे हो, अपने ऊपर प्रेशर डाला हुआ है आपने, परेशान हो रहे हो। ठीक है, यहाँ पर है भाई हेल्थ का, तो हेल्थ में देखिए
कुछ लोग तो घर के ही नुस्खे ही करते जा रहे हैं, घरेलू जो चीज़ें होती हैं। डॉक्टर के पास भाई जाओ, कुछ अच्छी मेडिसिन लो, और बहुत सारे ऑप्शंस ट्राई करने से बेटर है अच्छे डॉक्टर के पास जाओ और जो भी है मेडिसिन लेना है उनकी एडवाइस लीजिए। बहुत जल्दी बेटर हो जाओगे, कंडीशन अच्छी हो जाएगी। बट ऑप्शन को छोड़ो, जगह जगह ये ट्राई कर लें, वो ट्राई कर लें, ऐसे ट्राई कर लें, तो इस चीज़ में पड़ोगे ना तो हेल्थ इश्यूज़ ठीक नहीं होंगे। ठीक है, तो ये नहीं करना है आपने। चलिए गाइज, ये रही आपकी रीडिंग। ठीक है, और चलते चलते एडवाइस ले लेते हैं। एडवाइस आपके लिए अगर ये सब चल रहा है तो देख लेते हैं क्या एडवाइस देना चाहते हैं यूनिवर्स। आपके भगवान, जिनको भी आप मानते हो, उन पे भरोसा रखिए। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और किस किस को हीलिंग मिलती है भाई रीडिंग सुनकर, किस किस की लाइफ में चेंजेस आए हैं, ज़रूर लिखा करो, क्लेम किया करो, लाइक किया करो, ताकि अच्छी पॉजिटिव एनर्जी को आप अपनी लाइफ में टैपिंग कर सकें। ठीक है, एग्जिस्टेंस मतलब आप एग्जिस्ट करने वाले हो या निकल चुके हो। ये जो भी प्रॉब्लम है उनसे बहुत जल्दी निकल जाओगे आप, अगर फेस कर रहे हो। और अगर कोई ऐसा रिलेशन आपके साथ जुड़ा हुआ है या चल रहा है जिसमें आपको मतलब कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा, कोई मंजिल नज़र नहीं आ रही, तो आपके लिए क्लियर कट बोला जा रहा है, निकल जाओ। ठीक है, ज़्यादा वेट मत करो। और यहाँ पर नेक्स्ट है, आपका इंतज़ार का फल जो है आपको मिलने वाला है। आपने जितना सब्र किया है, आपने जो भी अभी तक फेस किया है, भगवान, इंसान दे या ना दे, लेकिन भगवान ज़रूर देते हैं, ईश्वर ज़रूर देखते हैं। ठीक है, तो भाई आपको ये फ्रूटफुल जो है रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है। ये फ्रूट आपकी किस्मत का है, आपको मिलेगा और डेफ़िनेटली मिलेगा। गाइज़, यहाँ पर राशियाँ सभी हैं। ठीक है, फायर है, और वाटर साइन है, अर्थ साइन है, एयर साइन है। और नंबर 9, नंबर 1, नंबर 7, ये आप देख लीजिएगा, कुछ नंबर्स हैं। नंबर 6, नंबर 3, 6 की बहुत एनर्जी है भाई। नंबर 10, 10 भी बहुत है, 10 की एनर्जी भी काफ़ी आई है। तो चीज़ें, खराब चीज़ों का अंत जो है वो बहुत जल्दी हो जाएगा, और जो नया है वो उसकी शुरुआत होने वाली है। और डाउनलोड मैसेजेस ये हैं कि भाई जिन जिन लोगों ने भी, जो भी आपने मन में इच्छा मांग, मतलब एक विश होती है ना, तो अपने मन में एक रखी होती है, उसको जितना अच्छे से मैनिफेस्ट करोगे, मे बी आपकी मैनिफेस्टेशन में इतना थोड़ा सा डाउट आता है आपको, या समटाइम्स आप डबल माइंडेड हो जाते हो। तो मुझे नहीं पता ये किसके साथ रेजोनेट करेगा, लेकिन जो भी हैं ऐसे ट्रस्ट नहीं रखते हैं, दो डुअल चीज़ों में फंस जाते हैं, मतलब डबल माइंड हो जाते हैं, तो ये नहीं करना है। ठीक है, क्लैरिटी में आ जाइए, और मैनिफेस्ट करना है तो पूरा ट्रस्ट रख कर कीजिए। आपकी चीज़ें जो हैं, जो विशेज़ हैं, वो कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, और जिसको भी भाई ज़रूरत है प्राइवेट ट्रेडिंग की, वो करवा सकते हैं। ज़्यादा वेट मत किया करो कुछ चीज़ों के लिए, ये क्योंकि ये जर्नल रीडिंग होती है, ये प्राइवेट नहीं होती है। तो इसके बिहाफ पर, क्योंकि ज़रूरी नहीं, सबका डिवाइन टाइमिंग अलग अलग होता है, तो इसी के बिहाफ पर बैठे रहे तो हो सकता है ये आपके लिए हो सकता है ये रीडिंग आपकी नहीं हो। तो जो भी है आप अपने हिसाब से सोच के कीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। इसी तरह से आगे बढ़ना है हमें भाई, डिवाइन वर्ड को बहुत आगे करना है। थैंक यू सो मच। जय माता दी।